नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टॉपर में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 10th की गणित जो 8.1 है, जिसमें हम बात करेंगे त्रिकोणमिति। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इससे पहले इसमें जो भी फार्मूला हमारा यूज होने वाला है, हम इससे पिछला वाला वीडियो में दे दिए हैं, जिसमें फार्मूला को कैसे याद रखना है, ट्रिक भी बताए हैं उस पर। तो फार्मूला याद होना एकदम जरूरी है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण का अर्थ हुआ कि बी का जो मान होगा हमारा 90 डिग्री होगा, जिसमें AB का वैल्यू जो है 24 cm है, BC का वैल्यू जो है 7 cm है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हमसे पूछ रहा है कि साइन A का मान क्या होगा, कॉस A का मान क्या होगा, साइन C का मान क्या होगा और कॉस C का मान क्या होगा। एक चीज और भी ध्यान रखना है त्रिकोणमिति में कि जिस कोण का माप अगर 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री का कोण कभी भी क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। यहाँ पर हमको दे दिया है बी समकोण है, मतलब कि बी हमको क्वेश्चन में नहीं पूछने वाला है, इसलिए यहाँ पर ए लिख दिया है और यहाँ पर सी लिख दिया है। 90 डिग्री वाला कभी नहीं पूछेगा। तो आइए हम इसको कैसे समझेंगे। तो एबीसी बोला है कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज हमेशा होगा यहाँ समकोण त्रिभुज। आज समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे कि एक सीधा रेखा खींच लेंगे ऐसे, ये हमारा, और इस तरह से ऐसे खींचेंगे, ये हमारा जो त्रिभुज हो जाएगा समकोण। यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये 90 डिग्री है, इसका बी नाम दे देंगे, क्योंकि हमको बोला है कि बी जो है एक समकोण है। तो जहां पर समकोण लिखेगा उसका माप 90 डिग्री होगा, और ये हमारा जो कोण हो गया 90 डिग्री का हो गया। अब इसका नाम दे दिए ए, ये हमारा बी और ये सी। तो इस तरह से हमारा एक त्रिभुज एबीसी हो गया, जिसमें हमारा बी जो है कितना है, 90 डिग्री का है। तो दोस्तों, सबसे पहले हल करने से पहले लिखेंगे, बनाने से पहले हल, और हल में हमको लिखना है कि दिया है। सबसे पहला काम कि हमको लिख लेना है कि आखिर दिया क्या है। तो दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तो हमको क्या दिया हुआ है कि AB का जो मान है, यहाँ देखो A और B, तो AB का जो मान है 24 cm है, BC इसका मान है जो 7 cm है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में AB का जो मान दिया है 24 cm दिया है, BC का जो माप दिया है 7 cm दिया है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। कभी भी समकोण त्रिभुज को हल करते समय हमारा ये जो लंब और ये हमारा क्या आधार दिया है, तो यहाँ एक और भुजा खाली है और इस भुजा को निकालना एकदम जरूरी है। त्रिभुज में कभी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको इस तीनों भुजा का माप पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि AC का जो मान है नहीं दिया हुआ है, तो AC का मान हम कैसे निकालेंगे। 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला ये हमारा एक 90 डिग्री का कोण है, और इस 90 के सामने का जो भुजा होता है हमेशा कर्ण होता है, तो ये हमारा कर्ण का मान हमको निकालना है। फार्मूला हम जानते हैं, पहला काम कि AC हमको निकाल लेना है किसी भी तरह से, और AC के लिए हमने क्या तरीका लगाया, ये हमारा 90 डिग्री हुआ, 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण का हम फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला जो हमारा होता है कर्ण का जो फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यहाँ पर रूट हो जाएगा। ये हमारा कर्ण का फार्मूला होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम उठा लेंगे 24 और फिर 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि 24 का स्क्वायर का अर्थ होता है 24 का स्क्वायर, तो 24 का जो स्क्वायर है इसका अर्थ हुआ कि हमको 24 को 2 बार लिख करके गुना कर देना है।
24 को 2 बार लिख के गुना कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा तो इसको गुना कर लेना है। ऐसे हमको कम से कम 25 तक के स्क्वायर हर हाल में याद कर लेना है। तो 24 का जो ये स्क्वायर हमारा होता है, इसको गुना करने के बाद हमारा आएगा ये 576 आएगा इसको गुना करने पर। फिर 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 7 स्क्वायर, 7 गुना 7 गुना कर देंगे 49 आ जाएगा। तो ये हमारा जब अब इसको जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 625। अब देखेंगे कि 625 जो है 625 आएगा, जब इसको जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो 625 आ गया। अब इसमें हमको 625 जो है इसका वर्गमूल कितना होता है, तो 625 जो हमारा आता है 25 गुना 25 करेंगे तो हमारा 625 हो जाएगा। तो इसका 125 जो है रूट से 125 बाहर चलाता है, तो हमारा 25 एगो बाहर आ गया। रूट का अर्थ होता है कि रूट के अंदर जब दो संख्या हो तो एक संख्या जो होता है हमारा बाहर चलाता है। अब इस प्रकार से निकाल लिए। इसके लिए स्क्वायर हमको 25 तक हर हाल में याद होना चाहिए, न तो हम फिर गुना करके निकालते हैं और इस प्रकार से हमारा देरी होता है। अब हमको निकालना क्या है, साइन ए का मान निकालना है, फिर कॉस ए का मान निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए के लिए हम फॉर्मूला एक याद रखे हैं, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, तो ये होता है लंब बट्टा कर्म। साइन थीटा जो हमारा होता है लंब बट्टा कर्म होता है, तो यहां लिखेंगे लंब बट्टा में कर्म। अब इस एक बात हमको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि साइन के साथ ए लगा हुआ है, साइन के साथ ए लगा हुआ है, ए के सामने वाला भुजा हमारा लंब हो जाएगा। साइन ए है तो ए के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए लिखा हुआ है, इस ए के सामने का भुजा लंब, तो लंब हमारा यहाँ 7 होगा, तो 7 कर्ण जो अभी आया है 25, तो कर्ण का मान 25 होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि साइन के साथ हमारा कोण में ए लगा हुआ है, ए के सामने वाला भुजा को हम लंब कहेंगे, बाकी वाला एक भुजा होगा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होता है कर्ण होता है। जबकि यहाँ पर ए दिया था ए के सामने का भुजा, तो ये हमारा हो गया लंब और ये कर्ण। इस प्रकार हमसे फिर पूछ रहा है कि कॉस ए का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए बराबर, तो यहाँ देख रहे हैं कि आधार बट्टा कर्ण होता है, फॉर्मूला में आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बट्टा में कर्ण। अब हम देख रहे हैं कि साइन कॉस ए है, तो यहाँ लिखेंगे ए के सामने वाला जो भुजा है हमारा लंब होगा, तो ए के सामने का भुजा लंब है, हमको लिखना है आधार का मान। ए के सामने का भुजा लंब ये है, लेकिन हमको तो लिखना है आधार, तो आधार हमारा 24 हो जाएगा और कर्ण का जो मान होगा 25 होगा। सबसे बड़ा खेल यहीं पर होता है कि ए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, तो ए है तो ए के सामने लंब है, तो ए है तो ए के सामने लंब और ये आधार हो गया। यहाँ पर हमको आधार लिखना था, तो ए के सामने ये लंब, तो आधार हमारा कितना होगा 24/25। फॉर्मूला याद होना चाहिए इसको बनाने से पहले। अब हमारा 2 नंबर होता है, 2 नंबर में हमसे पूछ रहा है साइन सी, साइन सी, तो साइन सी में भी हमारा जो फॉर्मूला आने वाला है लंब बट्टा कर्म, फॉर्मूला साइन के लिए चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा हो जाएगा लंब बट्टा कर्म। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि सी हमको कहां पर लिखा है, यहाँ पूरा खेल इस पर चलेगा। साइन के साथ सी लगा हुआ है, सी के सामने वाला जो होगा वह हमारा लंब हो जाएगा, तो यहाँ सी है और हमको यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो ये जो सी है इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया और लंब का जो मान आएगा यहाँ
24 आएगा और कर्ण का मान 25 होगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण का मान कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ पर cos c, तो cos का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये साइन होता है लंब, देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण और cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा कर्ण। अब हम देख रहे हैं कि C लगा है, कोण में हमारा C लगा है और ये जो C है C के सामने वाला जो भुजा होगा हमारा लंब होगा, तो हमको यहाँ पर C लगा हुआ है, इसके सामने ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया। हमको लिखना किसको है, तो आधार को लिखना है, तो हमारा यहाँ C के सामने लंब है, आधार हमारा 7 होगा, तो यहाँ से हम लिख देंगे 7 बटा 25। तो इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर ए पूछेगा तो ए के सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है और इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। 8 हाँ चलो चलो अब हटाओ करो ओके। तो दोस्तों आइए हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। चित्र हमको किताब में दिया हुआ है, इस चित्र में एक चीज q r का वैल्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले बनाने से पहले हम लिखेंगे हल, हल के बाद लिखेंगे दिया है। अब हमको दिया है PQ का जो मान दिया हुआ है 12 cm, PQ का जो मान है 12 cm, फिर हमको दिया है PR का जो मान दिया है 13 cm, तो यहाँ लिखेंगे PR बराबर 13 cm, ये हमारा PR का मान होगा। अब हमको एक QR का मान निकालना होगा, तब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो QR का मान यहाँ हमको निकालना है और इसके लिए ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, 90 के सामने वाला जो होता है कर्ण होता है, तो कर्ण का मान दे दिया है और ये लंब हम इसको मान सकते हैं अपने से, तो लंब का दिया है, तो हमको बच रहा है आधार। तो आधार का जो फॉर्मूला होता है, आधार का जो फॉर्मूला होगा रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हमारा आधार का फॉर्मूला होता है। आधार जो यहाँ पर है QR हमारा यहाँ पर आधार है और हमको कर्ण का जो मान दिया है 90 के सामने 13 जो है कर्ण का मान है, तो 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ 12 का स्क्वायर, तो अब जो आएगा 13 का जो स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर का अर्थ हुआ 13 को हमको 2 बार लिख देना है, 13 गुना 13 कर देंगे, इसको जब गुना किया जाएगा 13 और 13 को आपस में, तो ये आएगा 169। फिर हमको 12 का स्क्वायर निकालना है, तो 12 गुना 12 करेंगे तो 12 गुना 12 144 आता है, इसको गुना करके हम निकाल लेंगे, तो 144 आ गया। अब इसको हम घटा देंगे, इसको अब हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 25 आएगा और 25 जो है 5 गुना 5 हमारा 25 आता है, तो इसका मतलब 25 है, तो 5 गुना 5 25 आता है, 2 को 5 है, तो 1 को 5 हमारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। मतलब यहाँ QR का जो मान है 5 cm है, QR का जो मान होगा हमारा 5 cm होगा। और इस तरह से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है tan p माइनस cot r, तो यहाँ लिखेंगे tan p माइनस cot r। अब हम tan p का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan p का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये लंब और नीचे आधार, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फिर cot r का जो मान होगा आधार ऊपर और नीचे लंब, इसको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं tan के साथ p लगा हुआ है, तो p के सामने वाला हमारा लंब होगा, तो यहाँ पर हमारा p है और इसके सामने का भुजा ये वाला हमारा लंब होगा, तो 5 हो गया।
और यहाँ आधार जो है इसके चिपके हुए है जो, तो P है तो आधार 12 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर R जो है, R के सामने वाला भुजा हमारा लंब हो जाएगा। R के सामने वाला भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो यहाँ पर R लिखा हुआ है, R का सामने वाला जो भुजा होगा लंब होगा, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हमारा जो R के सामने ये लंब है, लिखना है हम किसको, आधार को पहले लिखना है। तो यहाँ पर R के सामने लंब, तो आधार हमारा 5 होगा बट्टा 12। 12 और 12 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 12 और 12 का एलसीएम जो होता है, सेम अंक है तो एगो उतार देंगे, हो गया एलसीएम। 12 में 12 से भाग देंगे 1 आएगा, 5 गुना 1 तो 5। 12 में 12 से भाग दिए एक बार में तो 5। 5 में से 5 घटेगा 0 बट्टा 12। 0 में जब हम किसी भी अंक से भाग देंगे तो इसका मान 0 आएगा, लेकिन 0 को छोड़ के, तो इसका मान यहाँ 0 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। काटो।